आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 क्योंकि इमेज सेगमेंटेशन है। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है पहले भी मैं बता चुका हूं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि किसी भी इमेज को हम छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हम डिवाइड कर दें तो उसको हम इमेज सेगमेंटेशन कहते हैं। Image segmentation is defined as the term in which we divide the image in various regions and we can apply some operations on it. जो हमारा इमेज है उसको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें तो उस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट सब इमेजेस होंगी, इमेज के पार्ट होंगे, उस पर हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होंगे क्या होंगे उसको हम आगे देखेंगे। If any discontinuity takes place, then that is also known as segmentation. ठीक, अगर कोई डिसकंटिन्यूटी भी दिख रही है हो रही है तो वो भी एक सेगमेंटेशन का ही पार्ट होता है, उसको भी सेगमेंटेशन के नाम से ही एक तरह से सेगमेंटेशन ही वो भी हुआ। द डिवाइडिंग ऑफ एन इमेज इन सेवरल रीजन्स is called an image segmentation. वही image segmentation की कई छोटे छोटे डेफिनेशंस लिख रखे हैं मैंने। वही बात हो गई कि किसी भी इमेज को डिफरेंट डिफरेंट कई रीजन्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को भी हम इमेज सेगमेंटेशन कहते हैं। There are 3 types of image segmentation detection: point detection, line detection and edge detection. सेगमेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए कब सेगमेंटेशन हो रहा है, ये 3 तरीके हैं जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि इमेज में सेगमेंटेशन हो रहा है। Number 1 is your point detection, second one is your line detection, third one is your edge detection. चलिए देखते हैं। नंबर 1 इज योर पॉइंट डिटेक्शन। पॉइंट डिटेक्शन क्या होता है? When a discontinuity takes place in an image that just used to show a single point which is different from all the pixels values, so that type of detection is called point detection segmentation. तो बेसिकली क्या होता है जैसे देखते हैं, ये है आपका, जैसे ये मेरा कोई 3x3 का इमेज है जिसमें सारे पिक्सल की वैल्यू -1 देखिए, -1 ये सब -1 है, ये भी सब -1 है, ये भी -1। सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पिक्सल है जिसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इमेज में जितने भी ये -1 वाले पिक्सल हैं ये एक तरह के दिखेंगे। अगर वो डार्क है तो डार्क ही रहेगा, लाइट है तो लाइट ही रहेगा, मतलब जो कलर रहेगा सबका सेम रहेगा। बट 9 जो ये सेंटर पिक्सल है, सपोज ये पिक्सल की वैल्यू 9 है तो ये कुछ अलग दिखेगा, ये पर्टिकुलर पिक्सल अलग कलर में दिखेगा, जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट डिटेक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पिक्सल डिफरेंट है अदर पिक्सल से। हियर इन इमेज वी कैन ऑब्जर्व द पॉइंट डिटेक्शन। ये हो गया पॉइंट डिटेक्शन। द पिक्सल इन एन इमेज व्हिच इज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू above the intensity and just a single pixel throughout the image. भाई जो हमारा पॉइंट
एक पिक्सल पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू सारे पिक्सल से अलग है तो उसकी इंटेंसिटी या तो भाई ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड से या कम होगी। ठीक है, उसका भी अभी हम देखेंगे, वैसे इन जनरल ज्यादा ही होती है, अभी आगे उसका हम और देखेंगे डिटेल में। So we can say that the point in an image detected, on the basis of this we can say that the point detection is carried out. Point in an image detected, hence it is called point detection. And the output obtained using the following expression: g of xy is equal to 1 if mod of r of xy is greater than t, otherwise 0. t क्या है? t is your threshold value, g is your output image, t is a non-negative threshold. एंड r of xy क्या है? हमारा जो ये सपोज आपके वो कोई इमेज का पिक्सल दिया गया सपोज 3x3 का, तो उसमें सपोज Z1 Z2 Z3 Z4 Z अप टू Z9 है, और एक आपका मास्क दिया हुआ है 3x3 का, जिसको हम W1 W2 W3 अप टू WK कहें, और इन दोनों को सुपर इम्पोज करा दिया जाए, मतलब इसके सेंटर पिक्सल को इसके सेंटर पिक्सल के साथ अगर मिला दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इसके सेंटर पिक्सल को इससे मिलाया जाए, एक पे किया जाए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपेंड करना पड़ेगा चारों तरफ, 0 या कुछ भी रिपेंड कर सकते हैं जैसा कंडीशन देगा, ऐसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो वही चीज दिया गया, r of x y is W1 Z1, मतलब W1 हो गया आपका इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ मास्क एंड Z1 इज द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ इमेज। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो r of x y हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होगी तो g of x y 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी 0। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होगी, t जो दिया गया है, नॉन नेगेटिव थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये वैल्यू आपकी हमेशा दी रहेगी। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? आपका दिया रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारा कोई इमेज है जिसको हम Z1 से लेके Z9 तक है, और मास्क है सपोज, तो हम मास्क में अगर हमको ऐसे कराना है मास्क को 3x3 के, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सब 0 अपेंड करते हैं। इस टाइप का मैं कन्वोल्यूशन और कोरिलेशन में मैं बता चुका हूँ, तो वही चीज है। तो वही बात यहाँ कही गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप ये हमारा रहा पॉइंट डिटेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं लाइन डिटेक्शन। लाइन डिटेक्शन क्या होता है? When a discontinuity takes place throughout the image, which can be present in the horizontal 45-degree, vertical or minus 45-degree of pattern, which is present in a line format, and the abrupt changes in the pixel value of the image that making a line and make it different from the image is called as a line detection in an image. क्या मतलब है इसका? जैसे ये कोई हमारा इमेज है, इसमें देखिए ये एक पर्टिकुलर आपका दिया गया है, एक पिक्सल वैल्यू सब 000 है, तो ये क्या हो जाएगा? यही हमारा लाइन डिटेक्शन हो जाएगा कि बीच की वैल्यू देखिए अलग है, इसके ऊपर की वैल्यू अलग है, इसके नीचे की वैल्यू तो नहीं। ये जो इसके ऊपर के ये जो पिक्सल्स की वैल्यू होंगी इमेज का एक तरह का होगा, एक कलर का होगा, बीच में अलग होगा, इन दोनों का अलग होगा। तो ये बीच में जो 000 है क्या लाइन डिटेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिटेक्शन होगा।
यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिस, यहाँ बीच में 0 0 0 है, क्या हो जाएगा ये वर्टिकल लाइन डिटेक्शन हो गया। यही तो कहा गया है when a discontinuity takes place throughout the image which can be present in horizontal 45 degree, vertical or minus 45 degree of pattern which is present in a line format। देखिए लाइन फॉर्मेट में यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ वर्टिकल और यहाँ पे डायगोनल 45 डिग्री। The abrupt changes in pixel value of the image that making a line and make it different from the image is called as a line detection in it. So this is your line detection. Next आपका थर्ड है एज डिटेक्शन। क्या होता है एज डिटेक्शन? Edge detection method is mostly used to find an object boundaries in an image. एज का जैसा नाम ही देखिए एज डिटेक्शन, मतलब कुछ एज पे डिटेक्ट करेगा, एज को डिटेक्ट करेगा। तो वही बात कही गई है कि एज डिटेक्शन मेथड को मोस्टली हम वहां यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को हमको फाइंड आउट करना रहता है। इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग डिसकंटिन्यूटीज इन ब्राइटनेस। अगर ब्राइटनेस में कहीं भी डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ब्राइट कोई इमेज है ब्राइट है फिर वो अचानक से डार्क हो गई, तो उस चीज को ये डिटेक्ट करता है। एज डिटेक्शन इज यूज्ड फॉर इमेज सेगमेंटेशन and data extraction in areas such as image processing, computer vision and machine vision. Edge detection जो है इमेज सेगमेंटेशन में यूज होता है और डेटा एक्सट्रैक्शन में। दोनों कंसेप्ट आपका इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और मशीन विजन का ही में आता है, डेटा एक्सट्रैक्शन और इमेज सेगमेंटेशन, और इनमें एज डिटेक्शन का कंसेप्ट आता है, एज डिटेक्शन यूज होता है। ये हो गया आपका एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन में आगे और देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ना है। तो edge operations are used to detect edge from an image. These are categorized as follows. edge operator जो होता है यूज करते हैं edge को डिटेक्ट करने के लिए, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज फर्स्ट ऑर्डर एज डिटेक्टर और दूसरा आपका होता है सेकंड ऑर्डर एज डिटेक्टर। फर्स्ट ऑर्डर एज डिटेक्टर क्या होता है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सम फॉर्म ऑफ स्पेशियल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड and the resulting edge gradient is compared to the threshold value. इसको न्यूमेरिकल देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। And image is just present if the gradient exceeds the threshold and it is preferred for thicker line. First order जो edge detector है बेसिकली इसमें 4 ऑपरेटर होते हैं। इस मेथड से हम जो है edge डिटेक्ट करते हैं। तो जहां पे थिकर लाइन होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर एज डिटेक्टर यूज करते हैं। जहां थिनर लाइन होती है, मतलब पतली लाइंस होती है, वहां पे हम सेकंड ऑर्डर एज डिटेक्टर्स यूज करते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर एज डिटेक्शन डिटेक्टर ऑपरेटर्स आर रॉबर्ट्स क्रॉस ऑपरेटर, प्रिविट ऑपरेटर, सोबेल ऑपरेटर एंड कैनी ऑपरेटर। इन तीन को तो हम पहले पढ़ेंगे, फिर कैनी एज डिटेक्टर को अलग से हम पढ़ेंगे। बेसिकली अभी हम इस तीन को ही ज्यादा जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज सेकंड ऑर्डर एज डिटेक्टर। इन दिस एन एज इज जज present if there is a significant spatial changes in the polarity of the second derivative and it is preferred by thinner lines. Preferred for over, not by, preferred for thinner lines. Second order edge detectors is Laplacian operator. Laplacian operator से हम इसको second order edge को detect करते हैं, ठीक है। So this is your first order
operator by which we can detect edge, and this Laplacian operator used to detect second order edge detection, second order edge. So next one is your Roberts cross operator को हम देखेंगे. रॉबर्ट्स क्रॉस ऑपरेटर क्या होता है उसको देखें. Robert kernels are derivative with respect to the diagonal element. इसमें चूंकि हम डायगोनल एलिमेंट को लेते हैं इसलिए इसको देखिए क्रॉस ऑपरेटर भी बोलते हैं. रॉबर्ट्स क्रॉस. They are also known as cross gradient operator. इसको क्रॉस ग्रेडियंट ऑपरेटर भी बोलते हैं. क्रॉस डायगोनल. These are based on cross diagonal differences. So the generic gradient based algorithm can be, ये हमारा एल्गोरिथम है. यही स्टेप हमारे रॉबर्ट्स क्रॉस में भी, सोबेल में भी और प्रिविट में भी, सब में यही स्टेप्स यूज होते हैं. बस मास्क सबके अलग अलग होंगे. नंबर 1 इज रीड द इनपुट इमेज एंड स्मूथ इट. सेकंड वन इज convolve the convolve the image f with gx, that is f cap x is equal to f into gx. gx आपका क्या होगा अभी बताया जाएगा. मास्क होगा और ये f cap f x क्या हो जाएगा, कन्वॉल्व इमेज जाएगा. f क्या हो जाएगा, ओरिजिनल इमेज जाएगा. देन नेक्स्ट कन्वॉल्व द इमेज f with g of y, f that is f cap y is equal to f into g of. Compute the edge magnitude in edge orientation. इस पे हम न्यूमेरिकल अभी आगे देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी. Next, compare the edge magnitude with the threshold value. If edge magnitude is higher, assigns it as a possible edge point. ये जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं सारे ऑपरेटर में ये फॉलो किए जाएंगे. बस सब में अलग अलग मास्क होंगे. gx और gy सबके लिए अलग अलग होंगे. हम पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे फिर हम एग्जांपल की हेल्प से चीजों को डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए. तो रॉबर्ट्स मास्क आर दिस. gx is equal to this 1 0 0 minus and gy is equal to 0 1 minus 1 0. रॉबर्ट्स मास्क जो होता है हमेशा 2 क्रॉस 2 का होता है बाय डिफॉल्ट, जो कि इसकी यही इसकी डिसएडवांटेज भी होती है कि चूंकि देखिए यहाँ लिखा है ना प्रॉब्लम्स विद रॉबर्ट्स क्रॉस ऑपरेटर. इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसकी फिल्टर की साइज, जो मास्क साइज होती है 2 क्रॉस 2 होती है, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा, जितनी अगर मास्क की साइज जितनी छोटी होगी उसमें कैलकुलेशंस उतने ही ज्यादा होंगे. अगर मास्क की साइज बड़ी है तो उसमें कैलकुलेशन उतनी ही कम होगी. तो 2 क्रॉस 2 मास्क आर नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट and number of calculations are more. Number of neighboring pixels considered in one go or less. अगर हम 2 क्रॉस 2 का मास्क ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जब एक बार एक पिक्सल के नेबर्स को लेंगे तो कम ही लेंगे. 2 क्रॉस 2 का हिस्सा भी इमेज भी लेंगे तो उससे भी जो होता क्या होगा, कैलकुलेशंस उससे भी बढ़ेंगी. कैलकुलेशंस इन द सेंस कि बार बार हमको मास्क के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब इमेज को और वैल्यूज को फाइंड आउट करनी पड़ेगी. टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वी मेक द फॉलोइंग चेंजेस. इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि मास्क की साइज को चेंज कर दे, मतलब बढ़ा दे. और दूसरा, चेंज इन द नंबर ऑफ नेबरिंग पिक्सेल्स कंसीडर्ड. जब हमारा मास्क की साइज चेंज होगी तो नेबरिंग पिक्सेल्स जो हमारा ओरिजिनल इमेज का होगा वो भी चेंज होगा. Suppose this is your pixel values of an image whose pixel values or intensity values are Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, and Z9. And now Gx is equal to del f upon del x is equal to Z minus Z5. This.
and gy del f upon del y is equal to z8 minus z6, this, because Roberts cross are used for diagonal elements. On the basis of this, gx is equal to, gx is defined as z9 minus z5 and gy is equal to z8 minus z6. जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा देखिए डायगोनल एलिमेंट का है, ठीक है. सो दिस इज योर रॉबर्ट्स क्रॉस ऑपरेटर. इसका न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे, पहले सारे ऑपरेटर पढ़ लेंगे तो फिर हम एक कॉमन एक एग्जांपल लेंगे और उसमें सारे ऑपरेटर का देखेंगे कैसे क्या होगा. नेक्स्ट वन इज योर privet operator. The privet method takes the central difference of the neighboring pixel. इसमें क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस लेते हैं नेबरिंग पिक्सल का, एंड द privet masks are this -1 -1 -1 0 0 0 and 1 1 1. This is equal to gx and gy is -1 0 1 -1 0 1 and -1 0 1. This is gx and this is gy. इसमें क्या दिया गया है, सेंट्रल डिफरेंस ऑफ द नेबरिंग पिक्सल. तो देखते हैं gx इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन, चूंकि देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सेकंड ऑर्डर तो डेल 2 एफ अपॉन डेल एक्स 2 होता, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं. तो चलिए देखते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स को. अगर हम Z1 Z2 Z3 क्या है, पहले जो बनाया था वही है. This is your Z1, this is your Z2, this is your Z3, this is your Z4, this is your Z5, this is your Z6, this is your Z7, this is your Z8, this is your Z9. तो जो हमारा gx है Z7 प्लस, दिस इज योर Z7 प्लस Z8 प्लस Z9, दिस माइनस दिस Z7 प्लस Z8 प्लस Z9 माइनस दिस. इसमें लिखा गया है ना, टेक्स द सेंट्रल डिफरेंस ऑफ द नेबरिंग पिक्सल. ठीक, इन दोनों का डिफरेंस हमारा gx है. gy क्या है, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा वर्टिकल होता है, तो इसमें देखिए Z3 Z6 प्लस Z9 माइनस Z1 प्लस Z4 प्लस Z7. ठीक है, gx में हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लेते हैं और gy में हम वर्टिकल डिफरेंस. ठीक है. नेक्स्ट वन इज योर सोबेल ऑपरेटर. सोबेल ऑपरेटर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स बोथ a differentiating and smoothing effect, and Sobel operator relies on central differences. It can be viewed as approximation of first Gaussian derivative. Here the convolution is both commutative and associative. This is your associative लिखा हुआ है. सोबेल ऑपरेटर आपका जो होता है, इसमें होता क्या, कन्वोल्यूशन होता है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों होता है. तो हम सोबेल ऑपरेटर का देखते हैं, मास्क क्या होता है सोबेल ऑपरेटर का. दिस इज फॉर gx -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1, and this is your gy -1 0 1 -2 0 2 and -1 0. G of x del f upon del f upon del x is equal to Z7 plus
2 times Z8 plus Z9 minus Z1 plus 2 times Z2 plus Z3. And in case of gy, del f upon del y is equal to Z3 and 2 times of Z6 this minus Z1 plus 2 Z4 plus Z7 इसमें दिया हुआ है ना the Sobel operator में. It provides both differentiating and smoothing effect. Sobel operator relies on central differences. वही बात है यहाँ पे. ये हमारा होता है इसका ग्रेडियंट फंक्शन zx, gx and gy. So this is your Sobel mass. अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमने तीनों मास पढ़े, बाकी हमने कैनी मास्क है तो कैनी एज डिटेक्टर अलग से टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. हम अब इन तीनों जो ऑपरेटर हमने पढ़े, रॉबर्ट्स क्रॉस ऑपरेटर, सोबेल ऑपरेटर एंड प्रिविट ऑपरेटर, इन तीनों पे हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी. ठीक है. हम लोग प्रीवियस लेक्चर में रॉबर्ट, सोबेल और प्रिविट ऑपरेटर देखे थे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है और बेसिकली ये ऑपरेटर यूज किए जाते हैं एज डिटेक्ट करने के लिए, एज डिटेक्शन में यूज होते हैं. और इन तीनों ऑपरेटर का हमने मास्क देखा था. ठीक है. तो हम उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं. अप्लाई रॉबर्ट, सोबेल एंड प्रिविट ऑपरेटर ऑन द पिक्सल 1,1 इन द फॉलोइंग इमेज. सपोज दिस इज योर इमेज, ये कोई इमेज है, इसमें हमको रॉबर्ट, सोबेल और प्रिविट ऑपरेटर अप्लाई करना है या इन तीनों ऑपरेटर को अप्लाई करके ऑपरेशन परफॉर्म करना है. लेकिन एक पर्टिकुलर पिक्सल दे दिया है 1,1, तो 0 to 3 रो है और 0 to 3 कॉलम है, मतलब 4 रोज एंड 4 कॉलम्स है. तो 1,1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज दिस पिक्सल. इस पिक्सल पे हमको रॉबर्ट, सोबेल और प्रिविट ऑपरेशन अप्लाई करना है. तो देखते हैं. नंबर 1 इज रॉबर्ट्स ऑपरेटर. मास्क आपका ये होता है. ठीक है. तो हमने सपोज किया कि सेंटर पिक्सल पे हमारा ये मिल रहा है, ये वाला पिक्सल मास्क. तो हमने ये हमारा इमेज है और हमने मास्क लिया, ये ऐसा लिया कि हमारे मास्क का ये वाला पिक्सल हम इस 50 पे मिला. तो जैसे हम पहले ही देख रखे हैं, पहले भी हम लोग पढ़े हुए कन्वोल्यूशन वगैरह में, इसी तरह से 50 into 1 50 ये हो जाएगा और इंटू -1 मास्क की वैल्यू 50 into -1, ये 0 into 100 तो 0 ही हो जाएगा, 0 into 50 0 ही हो जाएगा, और 1 into 100 100 into 1 100 into 1 क्या हो जाएगा. यहाँ देखिए हम -50 होगा, गलती हो गई है, ये -50 है. बेसिकली ये जो वैल्यू है -50 plus 100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50. ठीक है. चलिए देखते हैं. तो हमारा जो पिक्सल था 1,1 उसको हम 50 से रिप्लेस कर देंगे. तो हमारा ये इसमें ऑलरेडी इनपुट इमेज में भी 50 ही है, आउटपुट में भी 50 होगा, कोई चेंज नहीं होगा रॉबर्ट ऑपरेटर अप्लाई करने पे या रॉबर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने पे. तो बाकी सब पिक्सल्स तो वैसे ही रहेंगे. सो दिस इज योर आउटपुट इमेज ऑफ दिस इनपुट इमेज. ठीक है. इसके बाद हम सोबेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो सोबेल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. देखते हैं. सोबेल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ये हमारा मास्क हो गया. ठीक है.
तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पिक्सल को हमने इसका सेंटर पिक्सल जो 1,1 था उससे मैच करा। ठीक है, तो इसको हम 3x3 का लेंगे क्योंकि हमारे मास्क की साइज 3x3 है। तो कन्वोल्यूशन करेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाई 50 -2 मल्टीप्लाइड बाई 50 -1 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये बीच वाले सारे जीरो हैं तो इसको कुछ लेने की जरूरत है नहीं। फिर 1 इंटू 50, 2 इंटू 50 एंड 1 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 50 इंटू -1 प्लस 50 इंटू -2 प्लस 100 इंटू -1 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 1। तो सॉल्व करेंगे तो -50 -100 -100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इनपुट इमेज ये था, हमारा इस पे सोबेल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारा पिक्सल वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिविट ऑपरेशन। प्रिविट में मास्क आपका क्या है, ये ठीक। सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे -1 इंटू 50 -1 टू 50 इंटू 50 -1 इंटू 100, फिर ये बीच वाला सब जीरो हो जाएगा। फिर 1 इंटू 50, फिर 1 इंटू 50, देन 1 इंटू 100, सबको ऐड किया तो 50 इंटू -1, 50 इंटू -1 प्लस 100 इंटू -1 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 1। तो जब सॉल्व किया तो -50 -50 -100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 इक्वल टू 0। हमारा आउटपुट इमेज क्या हो जाएगा, ये हमारा 1,1 वाला पिक्सल था जिसमें हमको प्रिविट ऑपरेशन अप्लाई करना था, इसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज योर आउटपुट इमेज। ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम प्रिविट ऑपरेशन, सोबेल ऑपरेशन और प्रिविट ऑपरेशन तीनों अप्लाई किए विद यूजिंग विद यूजिंग मास्क। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑपरेटर हैं आपके, जो कि एज डिटेक्शन में यूज होते हैं। इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर देखेंगे जिसमें हम लाप्लासियन ऑपरेटर देखते हैं।